जाए, सब लोग उस पे आ जाएं। बहुत सारे महाविद्यालय ऐसे थे जिनकी संबद्धता पर प्रश्न चिन्ह लग गया था और पोर्टल बंद हो जाने के बाद उनको संबद्धता चाहे न्यायालय से या शिक्षा विभाग से प्राप्त हो गई थी, किंतु पोर्टल बंद होने के कारण पिछले सत्र में वो एडमिशन नहीं ले पाए थे। ऐसे महाविद्यालयों का नाम भी इसमें जोड़ दिया जाएगा जिन्हें शिक्षा विभाग से अथवा न्यायालय से आदेश प्राप्त हो गया है। उनकी संबद्धता की चिट्ठी भी उनको प्रेषित कर दी जाएगी और उन्हें अब की बार एडमिशन के पोर्टल पर खोल दिया जाएगा। आप सभी महाविद्यालय के बंधुओं से निवेदन है कि अपने यहाँ सारे सब्जेक्ट, उनमें उपलब्ध सीट का ब्यौरा डीएसडब्ल्यू साहब को ऑनलाइन या व्हाट्सएप से उपलब्ध करा दें, जिससे सुचारू गति से ये एडमिशन का कार्य आगे प्रारंभ हो सके। अपने शिक्षक बंधुओं से एक हमारा अनुरोध है कि हमारा टारगेट होना चाहिए कि पूरे पाठ्यक्रम के हिसाब से प्रत्येक टॉपिक पर प्रत्येक छात्र को पूरा का पूरा नोट मिल जाए। प्रथम स्तर पर, द्वितीय स्तर पर हम उनको यूट्यूब के माध्यम से अपना लेक्चर पोस्ट करके लेक्चर दे सकते हैं या अपने पावर पॉइंट बना करके उसको लोड करके पावर पॉइंट के माध्यम से भी हम क्लासरूम का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ये हमारा कंप्यूटर सेंटर अब इस कार्य के लिए पूरी तरह से तैयार है। आप जब भी चाहें तो अमरेंद्र नारायण भारत जी से वार्ता कर लें। 3-4 नंबर और दिए गए हैं वेबसाइट पर। कोई शंका हो तो आप उनसे भी बात करके अपने इस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। जब भी आप कोई नोट बनाएं तो उस नोट को बनाने में कृपया ये ध्यान रखा जाए कि नोट प्रेषित करते समय विषय का नाम जरूर लिखें, अपना नाम जरूर लिखें, अपना ईमेल और अपना मोबाइल नंबर उस पर अवश्य डालें। कौन सा प्रश्न पत्र है, उसमें किस टॉपिक पे आप नोट प्रेषित कर रहे हैं, इसका उल्लेख अवश्य किया जाए ताकि एक ही टॉपिक पर कई नोट न मिल जाए और ऐसी स्थिति न बने कि कुछ टॉपिक हमारे अछूते रह जाएं जिस पर किसी का नोट ही उपलब्ध ना हो और लड़का उसके लिए परेशान हो। इसका सबसे सुगम और सरल तरीका है कि जो भी टाइम टेबल में पेपर और विषय आपको पढ़ाने के लिए दिया गया है, आप अपने विषय और अपने टॉपिक का ही नोट बना करके लोड करें। अगर सारे शिक्षक इस चीज का ध्यान रखेंगे तो सभी शिक्षकों के द्वारा जो नोट हमें उपलब्ध कराया जाएगा उससे जल्दी से जल्दी पाठ्यक्रम पूरा हो जाएगा और सारे छात्रों की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। यदि छात्रों को उस नोट को पढ़ने के उपरांत कहीं पर कोई शंका लगती है तो आपके नोट में दिए गए नंबर पर आपसे वो वार्ता कर सकेंगे और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनकी जिज्ञासा को शांत करेंगे। वो छात्र ईमेल पर भी अपनी समस्या लिख करके आपको प्रेषित कर सकते हैं। कृपया समय समय पर अपना ईमेल चेक करते रहिए। यदि कोई छात्र, विश्वविद्यालय का कोई व्यक्ति आपसे कोई जिज्ञासा जाहिर करता है तो आप उसका समुचित उत्तर समय से देने का कष्ट करिएगा। इन सब बातों के अतिरिक्त जब आप नोट अपलोड करें तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि उसमें प्लेगरिज्म की समस्या न आए, कॉपीराइट की समस्या न आए। आप पुस्तकों को पढ़ें, अपनी भाषा में, अपने हस्ताक्षर, अपने हैंड राइटिंग में अपना नोट बनाएं। यदि आप टाइप करना जानते हैं तो टाइप कर लें और उसका पीडीएफ बना करके वेबसाइट पर लोड कर दें। ये भी ध्यान रखा जाएगा कि आपके द्वारा नोट बनाया हुआ जब विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर रहेगा तो उसे कोई भी विद्वान देख सकता है और उसकी गुणवत्ता पर भी टिप्पणी कर सकता है। हम अपने सारे विभागाध्यक्षों से, अपने सारे प्राचार्यों से, महाविद्यालयों में जितने विभागाध्यक्ष हैं उनसे ये अपेक्षा करेंगे कि वो निरंतर वेबसाइट पर ध्यान लगाएंगे और समय समय पर उसका निरीक्षण करते रहेंगे और ये देखते रहेंगे कि कौन से विषय पर अपलोड हो चुका है और कौन से विषय पर बाकी है, ताकि संबंधित शिक्षक से अनुरोध कर लें वो अपने स्तर से और वो नोट उपलब्ध हो जाए और जल्दी से जल्दी हम संपूर्ण पाठ्यक्रम की पाठ्य सामग्री
अपने वेबसाइट पर, कॉलेज की वेबसाइट पर अपलोड कर दें। हो सकता है कि आपके घर में पुस्तकों की कमी हो, क्योंकि सभी शिक्षकों के पास समृद्ध लाइब्रेरी नहीं रहती है, लेकिन इस जो भी एक शिक्षक से उम्मीद की जाती है कि उसके पास कुछ भी पुस्तकें तो होंगी ही, जो हों उनको आप पढ़ें, उनसे नोट बनाएं, अच्छा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें। और मैं एक 5 लोगों की एक टीम बना रहा हूँ, जो हर विषय के नोट्स का मूल्यांकन करेंगे, और जो बेस्ट नोट होंगे हर सब्जेक्ट के 5-5 टीचर्स को हम प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी जारी करेंगे, और अगर हमारा विश्वविद्यालय का फंड अलाउ करेगा तो हम उनको कुछ प्रोत्साहन राशि भी देंगे, ताकि हमारे शिक्षकों का हौसला बढ़े। ये समस्या इस समय बहुत गंभीर है। इससे निपटारा एक व्यक्ति के बस का नहीं है। अगर पूरा विश्वविद्यालय परिवार एकजुट होकर के इस महामारी के, इस संकट के समय में सहयोग करने के लिए खड़ा होगा, जैसे कि हम सभी लोग खड़े हैं, तो हम इस बीमारी के वक्त में और इस संकट की घड़ी में भी सबके एक दूसरे के सहयोगी बन करके सामने आएंगे, और पूरे बिहार, पूरे भारत में एक उदाहरण बनेंगे कि हम लोगों ने परस्पर एक दूसरे को, शिक्षकों ने छात्रों को, छात्रों ने शिक्षकों को, कर्मचारियों ने सबको सहयोग किया, अधिकारियों ने सबको सुना, कोई अपने घर में रह करके भी किसी तरह के अभाव में नहीं जिया, किसी तरह के मानसिक त्रास में नहीं जिया। ये हम सबकी जिम्मेदारी है, और हम आपसे आशा करते हैं, हमें पूर्ण विश्वास भी है कि आप ऐसा सहयोग करेंगे, और आपके इस सहयोग से पूरे प्रदेश का, पूरे विश्वविद्यालय के समस्त परिवार का और पूरे राष्ट्र का भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी का अभिवादन करते हैं। अब यदि आपके मन में कोई शंका हो, कोई चीज हमसे आप जानना चाहते हो, कोई सहयोग की अपेक्षा हो, तो आप बात कर सकते हैं। आप अब लाइन पे उपलब्ध हैं। हेलो सर। जी, हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। बात कर। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही, कुछ बोला जाए। सर आई एम हरीश कुमार फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट VKSU। जी, फिर से बताइए। सर आई एम हरीश कुमार फ्रॉम इंग्लिश डिपार्टमेंट हाँ, बोला जाए हरीश डिपार्टमेंट जी। of English. Sir, actually, I want to inquire about the examination. That when should we have to take the examination? Because the time has been really apart from the schedule. It has been really passed on. So, from what time we can expect the examination, sir? अभी देखिए, हम लोग इंतजार सर करिए 3 मई में क्या स्थिति बनती है। अभी तो हमें इम्तिहान के लिए बच्चों को तैयार करना है कि उनको पाठ्य सामग्री मिल जाए, वो इम्तिहान के लिए स्वयं तैयार हो जाए। और अगर प्रदेश की स्थिति इस तरह रही कि हम सामूहिक एकत्र होने के लिए लोगों को अलाउ कर पाएंगे, तो सोच समझ करके परीक्षा की तिथि घोषित करेंगे। और इसके लिए अभी आप चिंतित ना हो, अभी इसमें धैर्य रखा जाए। जैसा राज्य सरकार का, राज्यपाल सचिवालय का दिशा निर्देश प्राप्त होगा, जो लॉकडाउन की स्थिति बनेगी, उसके हिसाब से जी निर्णय सर। लिया जाएगा। यस विश्वविद्यालय सर। ने अभी इस पर अपना कोई निर्णय नहीं लिया है।
जी बोला यस जाए। सर। और मैं ये भी सर कहना चाहता हूँ कि जो भी कदम उठाए गए हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा बहुत ही सर अच्छे इनकरेजमेंट वाले हैं। और मैं भी बहुत अच्छा महसूस कर पा रहा हूँ क्योंकि अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स के द्वारा मुझे बहुत ही ज्यादा सपोर्ट मिल रहा है। साथ ही साथ जो कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं सर डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर, वो बहुत ही हेल्पफुल है सर। जी मैं इसके लिए अपने डिपार्टमेंट के लोगों को, प्रोफेसर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। साथ ही साथ आपको बहुत ही ज्यादा कॉर्डियली थैंक करना चाहता हूँ कि आपने ये इनिशिएटिव बहुत ही जल्दी टाइम लेते हुए सर ले ली। जी, धन्यवाद आपको। सर हरीश कुमार। महाराजा कॉलेज आ रहा रसायन विभाग। हाँ बोलिए। राघवेंद्र रसायन विभाग महाराजा कॉलेज। हाँ बोलिए बोलिए। राघवेंद्र जी बोलिए, सुनाई पड़ रहा है। जी सर, हम लोग की लिखित परीक्षा कब? हैं? आवाज मेरी पहुंच गई सर? लिखित परीक्षा की हम लोग की तैयारी हो जाएगी, लेकिन रसायन विभाग की प्रायोगिक परीक्षा की कैसे तैयारी होगी, कैसे नोट्स बनेंगे उसका? आप परेशान एकदम परीक्षा के देखिए, इसीलिए मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की गई है कि आपके मस्तिष्क पर परीक्षा का कोई दबाव न आए। आराम से घर में पढ़िए। जब स्थिति सामान्य हो जाएगी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, तो आपकी प्रायोगिक परीक्षा भी हो जाएगी, लिखित परीक्षा भी हो जाएगी। और ऐसा रास्ता निकाला जाएगा कि किसी भी छात्र को इसमें मानसिक रूप से परेशानी न उत्पन्न हो। तो एकदम से आप इस चिंता से मुक्त होकर के, स्वस्थ होकर के घर में रहिए और ऑनलाइन मटेरियल को पढ़िए, पढ़ करके ज्ञानवान बनिए। परीक्षा पर उचित निर्णय समय से लिया जाएगा जिसमें किसी को कोई परेशानी ना हो। जी सर, जी धन्यवाद सर। सर। सर मैं लोक प्रशासन विभाग से बोल रहा हूँ। कॉमर्स डिपार्टमेंट। जी बोला जाए। सर आशीष तिवारी नाम है सर। कॉलेज से। बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए, आवाज आ रही मैं है। धीरज बोल रहा हूँ जैन कॉलेज से। मटेरियल और हाँ सिलेबस अब धीरज तक जी, अपलोड सुनाई नहीं पड़ हुआ रही, है। आपकी आवाज सुनाई पड़ रही, बोलिए। बहुत सारे सर ऐसे कंटेंट जो अपलोडेड हैं, जैसे सेमेस्टर 1 का मैं छात्र हूँ जूलॉजी डिपार्टमेंट से। जी बहुत सारे कंटेंट जो है वो सेमेस्टर 2 के भी उसमें अपलोडेड हो चुके हैं। देखिए, शुरू शुरू में जो शिक्षक लोग समझ नहीं पाए, उन्होंने बिना सब्जेक्ट और बिना पेपर, जिन्होंने सब्जेक्ट लिखा उन्होंने पेपर नंबर नहीं लिखा। तो कंप्यूटर सेंटर में लोग इतने जानकार तो नहीं होते कि पढ़ करके जान जाएं कि कौन किस पेपर का नोट है। तो हमने टीचर से रिक्वेस्ट किया, ये गलती पहले हो गई थी, अब ये इस पे बहुत सुधार हो गया है। तो आप जो है अपने प्रश्न पत्र और विषय के हिसाब से हेलो। ऑनलाइन टॉपिक को क्लिक करिए, और जो टॉपिक आपको ना मिले वो एक ईमेल है DSW साहब का, DSW@bksu.ac.in, इस पर आप ईमेल कर दें तो जो छूटा हुआ टॉपिक है उस पर भी नोट अरेंज करके हम लोग डलवा देंगे। और जो चीज आपको समझ में न आए उसको आप इग्नोर कर दीजिए, जो आपके काम लायक चीज हो उसको आप पढ़ें। सर राकेश डिपार्टमेंट से PhD कोर्स हेलो सर। अब तक एक भी नहीं किया गया है। हेलो। हाँ जी, आशीष जी बोलना चाहते हैं। लोक प्रशासन, हाँ सर हाँ बोल रहे बोलिए हैं। बोलिए। लोक प्रशासन का सर अभी तक, लोक प्रशासन सब्जेक्ट का अभी तक सिलेबस भी अपलोड नहीं हुआ उस पे। अच्छा, हम इसको कल तक अपलोड करा देंगे और तो है। इसके बाद उसके ऊपर नोट भी जाना शुरू हो जाएगा। और ऐसा है कि सर हम लोग के क्लास में हिंदी मीडियम में स्टडी मटेरियल इंग्लिश मीडियम में उपलब्ध कराया जाता है, तो ऐसे में स्टूडेंट सर कैसे? नहीं, अगर इस तरह की परेशानी आ रही है तो हमने संज्ञान में ले लिया है, आपके लिए हम हिंदी में नोट बनवा करके डलवा देंगे। हेलो सर। PhD वाले में अब तक एक भी इसलिए मैं बोल रहा स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं किया गया है। किस सब्जेक्ट में? कॉमर्स PhD कोर्स वर्क। PhD कोर्स वर्क में शुरू हो गया है। देखिए, हम इस पे और ध्यान देते हैं, कल से हम टीचर्स को लगाते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्दी से जल्दी PhD कोर्स वर्क में भी
आने लगा है, थोड़ा बहुत तो हर सब्जेक्ट में आने लगा है। अगर कॉमर्स में नहीं आ रहा तो हम वहाँ के शिक्षकों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो डाल दें। और इस तरह से हम सारे स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जहाँ-जहाँ पर नोट अपलोड नहीं है, हमारे संज्ञान में वो ले आएंगे तो हम उसको परसू करके डलवा देंगे। प्रणाम सर। हेलो सर, हेलो प्रणाम सर। हाँ बोलिए। प्रणाम हेलो सर। सर, आशुतोष कुमार। हाँ बोलिए आशुतोष जी। बीबीए पार्ट 2 का सर रिजल्ट बोले कि हम ये मेरा कॉलेज के मंडल जो टैग्ड हो गया था जगजीवन कॉलेज से पिछले साल, तो हम लोग अब जगजीवन कॉलेज के स्टूडेंट हैं। तो सर जो क्लासेस चलेगा, जो आप बता रहे थे कि ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था की जाएगी, तो सर वो हमें बीकेएसयू के पोर्टल से उपलब्ध होगी या कॉलेज के ही वेबसाइट पर चेक करना पड़ता है? बीकेएसयू के पोर्टल से भी आप ले सकते हैं, कॉलेज के पोर्टल से भी ले सकते हैं। कॉलेज भी आपका है, विश्वविद्यालय भी आपका है। प्रणाम सर। ओके, बीबीए पार्ट थैंक यू सर, बहुत आपने बहुत बढ़िया कदम उठाया। अभी तक कोई भी यूनिवर्सिटी ऐसी कदम नहीं उठाई है, इसके लिए नहीं, आपको बहुत बहुत सी बहुत थैंक यू। यूनिवर्सिटी इस तरह का काम कर रही हैं और सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि छात्रों को किसी तरह से कोई परेशानी ना हो और ना उनको कोई मानसिक उनके ऊपर दबाव आए। तो सारे विश्वविद्यालय इसमें सक्रिय हैं और अपना विश्वविद्यालय भी इसमें सक्रिय है। आप लोग समय-समय पर जो भी सामग्री विश्वविद्यालय वेबसाइट पे है, उसको देखिए, डाउनलोड करिए, उसका प्रिंट निकालिए, चाहे मोबाइल से पढ़ लीजिए, चाहे लैपटॉप से पढ़ लीजिए और चाहे प्रिंट से पढ़ लीजिए। आप पढ़ाई करें और कोई तनाव में ना रहें। क्या हुआ? सब बंद हो गया। हेलो सर, हम ससुरेंद्र रोहतास जिला प्रशासन से बोल रहे हैं। हाँ, लाला कुमार बोल रहे हैं सर। धीरे ससुरेंद्र धीरे रोहतास जिला बोलिए, कॉलेज। बहुत तेज बोलेंगे तो सुनाई नहीं पड़ता। प्रणाम सर, लाला कुमार बोल रहे हैं सर हम। हाँ बोलिए लाला जी। प्रणाम सर। बोले सर कि हम पीएचडी कोर्स वर्क साइकोलॉजी विभाग में पीएचडी सर कर रहे हैं। कोर्स वर्क का सिलेबस सर नहीं अपलोड हुआ है। नहीं, कोर्स वर्क का सिलेबस अपलोड हो गया है, सारे सब्जेक्ट का देख लिया जाए वेबसाइट पे। पीजी का सिलेबस भी अपलोड है, कोर्स वर्क का सिलेबस भी सारे विषय का है। अंडर ग्रेजुएट सर पीजी का अभी तक लोक प्रशासन कुमार मिश्रा पीजी लोक प्रशासन का सिलेबस अपलोड नहीं हुआ है। हाँ पीजी अभी एक छात्र ने बताया, तो हम पीजी लोक प्रशासन का लेक्चर और सिलेबस दोनों लोड कराने की कोशिश कर रहे हैं, छूट गया हो। हाँ सर, वो ही छूट जाता है हर एक बार बीकेएसयू में सर, लोक प्रशासन ही गड़बड़ी के कारण अभी लोक प्रशासन के विभागाध्यक्ष नए हुए हैं, तो उनसे हम रिक्वेस्ट हाँ, करते हैं कि वो सब आपको सुलभ कराएं। हम डलवाते हैं उसको। नमस्ते सर। मैं सौरभ सासाराम स्टूडेंट कॉलेज का कैंडिडेट बोल रहा हूँ जी सर। वाइवा के बारे में सर क्या होगा, कैसे होगा वाइवा का? अरे अभी आप वाइवा के लिए परेशान ना हो, वाइवा तो तभी होगा जब स्थिति नॉर्मल होगी, लॉकडाउन खत्म होगा, तभी तो वाइवा होगा। तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो समय समय पे आपको सूचना मिलेगी। अभी आप घर में सुरक्षित रहें और पढ़ाई करें। अभी परीक्षा को संपन्न कराने की कोई योजना विश्वविद्यालय ने नहीं बनाई है। यूट्यूब पे सर जो लेक्चर आएंगे प्रोफेसर लोग के, वो वीकेएसयू के वेबसाइट पे अवेलेबल होंगे या वीकेएसयू का कोई यूट्यूब चैनल होगा? नहीं, वीकेएसयू की वेबसाइट पे ही मिलेगा। वीकेएसयू का कोई अलग से चैनल नहीं बनाएंगे। हाँ, वो सब जितना लिंक होगा वो आपको दिखेगा। यूट्यूब का लिंक अलग से दिखेगा, वो आप क्लिक करिएगा और वीकेएसयू की वेबसाइट पर उस लिंक पे जाएंगे तो लेक्चर आपको मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर।
सर मैं शशि रंजन रोहतक महिला कॉलेज सासाराम से। हाँ बोलिए, सासाराम से बोलिए। हाँ सर, ऐसा है कि आपको बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सर कि इस तरह का सुविधा आपने बहाल किया है विद्यालय स्तर पर। जी सर हम कर्मचारी लोग जो लॉकडाउन में घर पर बैठ के ही काम कर रहे हैं, हाँ तो उसमें बहुत सारा ऐसा दस्तावेज है जो कॉलेज से लाना संभव नहीं है सर। तो इस स्थिति में विश्वविद्यालय के द्वारा क्या हम लोग आप विश्वविद्यालय का मदद कर सकते हैं जो राज्य सरकार के पास सारी सूचनाएं भेज। देखिए, ऑफिस तो बंद है, ये सर्वविदित है, और बिना पत्रावली उपलब्ध हुई कोई भी हमारा कर्मचारी कुछ कर नहीं पाएगा, ये भी हम जानते हैं। तो इस समय हम गंभीर चीजों को टेकअप ही नहीं कर रहे हैं जिसमें पत्रावली की आवश्यकता हो या कार्यालय खोलने की आवश्यकता हो। हम उन्हीं चीजों को टेकअप कर रहे हैं, जैसे कर्मचारी को, अध्यापक को वेतन मिल जाए, लड़कों को छात्रवृत्ति मिल जाए, किसी तरह से वो उनको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत न आए, सब ऑनलाइन है। तो आप इस तरह से अपने मन में कोई दुविधा न रखें। जब स्थिति नॉर्मल होगी तो विकट चीजों से निपटा जाएगा। अभी हम हल्के हल्के कार्यक्रम ही ऑनलाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा कर्मचारी आ नहीं रहा है और न आने की स्थिति में है। तो अगर आप कर्मचारी हैं तो आप एकदम परेशान ना हो, आराम से अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दें। इस तरह की चीजें जो पत्रावलियों के माध्यम से होनी है, वो जब विश्वविद्यालय नॉर्मल गति से काम करेगा तभी संभव हो पाएगा। मैं शेरशाह कॉलेज सासाराम से बोल रहा हूँ सर। जी बोलिए। सर यहाँ पर डिपार्टमेंट से मैं बोल रहा हूँ सर, जहाँ पर हम लोग जूम ऐप से ऑनलाइन क्लासेस भी चलाते हैं सर। हाँ, और नोट्स भी शेयर करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर सर। लेकिन बच्चों की परेशानी है सर कि दिसंबर में जो एग्जाम हो जाना था सर, वो अभी तक नहीं हो पाया सर। लॉकडाउन से पहले मैंने कई बार संपर्क भी किया था सर परीक्षा विभाग से, तो एग्जाम सर दिसंबर में हो जानी थी सर, अभी तक नहीं हुआ। के दरम्यान हमेशा स्टूडेंट यही पूछते हैं सर कि सर 5 महीने लेट हो गए हम लोग। और सर मेरा आग्रह है आपसे कि अगर उनसे मल्टीपल चॉइस के एग्जाम हो जाता होगा सर। देखिए, हम तो व्यवस्था कर देंगे, लेकिन क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय का विद्यार्थी बहुत कुछ ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, तो सबके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है छात्रों के पास। और आप लोग इस विषय में सोचिए, हमारे शिक्षक भी सोचें, हमारे कर्मचारी भी सोचें, हमारे विद्यार्थी भी सोचें कि परीक्षाएं किस तरह से हो सकती हैं और अपना सुझाव हमें प्रेषित किया जाए, तो हम लोग उस पर विचार करके इस मुसीबत में परीक्षा कराने के बारे में कोई निर्णय लेने में सक्षम होंगे। और अभी तो मेरा विचार ये है कि आप इस तरफ अपना ध्यान ही मत ले जाइए, थोड़े दिन और इंतजार करते हैं। जिस तरह से भारतवर्ष में कोरोना के ऊपर विजय पाया जा रहा है, हमें उम्मीद है कि जल्दी ही स्थितियां सामान्य हो जाएंगी और जैसे आप पहले इम्तहान देते थे वैसे देंगे। और हम आगे भी कोशिश करके सत्र को नियमित करने की कोशिश करेंगे। सर सत्र नियमित को लेके सर मेरे को एक मैं रंजन कुमार मिश्रा बोल रहा हूँ सर, महाराजा कॉलेज टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट। 18-20 का ही सेशन है सर। पोस्ट ग्रेजुएशन 18-20 का सेशन था। अब तक हम लोग का हो गया रहता है पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन अब तक हम लोग का एक ही सेमेस्टर का एग्जाम हो पाया है। हाँ, लेकिन सिर्फ इस दिशा में तो प्रयास पूरा विश्वविद्यालय कर रहा था, जल्दी जल्दी से इम्तहान ले रहा था, रिजल्ट निकाल रहा था। किसी को पता थोड़ी था कि इस तरह की एक ऐसी स्थिति आई कि हम घड़ी से नहीं निकल पाएंगे। तो इसको तो दैवीय विपत्ति मान करके साहस रखा जाए। जैसे स्थिति नॉर्मल होगी तैसे ही हम जल्दी व्यवस्था करेंगे कि आपका समय से इम्तहान हो जाए और समय से आपका रिजल्ट निकल जाए, आपको डिग्री मिल जाए। लेकिन अभी इसमें घबराने की और उतावलापन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नहीं सर, मतलब पहले से तैयारियां पहले से हुई रहती तो इस पेंडेमिक में हम लोग और अच्छे से ये कर सकते थे। मतलब बेटा तैयारी और समय समय पे हो रही है। बहुत सारे जो
विलंबित परीक्षाएं थी उनको हमने किया भी, उनका रिजल्ट भी निकाला, हाँ सर। आगे भी क्लास में एडमिशन का काम किया, पढ़ाई शुरू कराया, लेकिन उसमें एक गतिरोध आ गया। इस गतिरोध पर नायाब का आपने नियंत्रण है, सर आपने आने के बाद बहुत कुछ किया है यूनिवर्सिटी के लिए, इसके लिए तो आपका धन्यवाद है सर। बट यूनिवर्सिटी और पहले से भी प्रॉब्लम चल रहा है, इसकी वजह से हम लोग फेस कर रहे हैं। हाँ, तो सर अब क्या कहते हैं, आगे भी ऐसा कुछ रास्ता आप भी सोचिए, हम सर भी मैं सोचते डिपार्टमेंट हैं, ऑफ इंग्लिश से आगे बोल रहा कुछ हूँ। ऐसा रास्ता निकालेंगे कि ये जो समय की क्षति हो रही है इसको भी हम लोग पूरा कर लें। सर मैं रंजन कुमार मिश्रा, बायोटेक्नोलॉजी। बोला जाए रंजन जी। हेलो। उपलब्ध कराए जा रहे हैं सर यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर। हाँ, हेलो जी 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 सर, जो कंटेंट उपलब्ध कराए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के जो वेबसाइट पर सर, वो टेक्सचुअल और लिटरल कंटेंट है। और अगर वो थोड़े से ऑडियो विजुअल भी हो तो सर और ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सर इस तरफ क्या कुछ हो सकता है क्या? आपके परामर्श से सहमत हैं और इस पे काम भी शुरू हो गया है। अब तक 5-7 लेक्चर भी हमने लोड किए हैं और टीचर्स को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि जब उनका नोट पूरा हो जाए तब वो लेक्चर और पावर पॉइंट के माध्यम से भी आप तक ये भेजें और ऑनलाइन क्लास भी ऑर्गेनाइज करें। ऑनलाइन क्लास का या वर्चुअल क्लास का जो आनंद होता है वो हम भी समझते हैं कि नोट से खाना पूर्ति से नहीं हो पाता, लेकिन पहली प्राथमिक आवश्यकता ये थी कि आप नोट पहुंच जाए, फिर रिवीजन के तौर पर हम लेक्चर भी करा देते हैं और यूट्यूब भी अपलोड कराते हैं और पावर पॉइंट भी अपलोड कराते हैं। यस सर। हेलो सर। हेलो सर। बोलिए सर हमको भी दीजिएगा नंबर दिया। जो सर दे दीजिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, उन्होंने हम भी नंबर में हैं। अब आपने दिया। मिश्रा बोल रहे हैं। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, आपकी रिजल्ट कब आएगा? नहीं आ रही। बोलिए जरा हमको भी लाइन दीजिए सर का। बीसी सर, तो सर बीबीए पार्ट 2 का रिजल्ट कब तक पहुंचेगा? जी सर, बीबीए पार्ट 2 का रिजल्ट। हाँ प्रणाम। सर हम भी आपके यूनिवर्सिटी के शोध छात्र हूँ। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए, आवाज हम भी छोटे शोध छात्र हूँ सर। हाँ सर, अब प्लेगरिज्म रिपोर्ट हो गया है और प्लेगरिज्म रिपोर्ट के बाद वाइवा कब से होगा सर? हम आपके इसी वाइवा का इंतजार कर रहे हैं। अब वाइवा तो तभी होगा जब यूनिवर्सिटी सामान्य गति से काम करने लगेगी, क्योंकि अभी कार्यालय खुल नहीं रहा है। तो आप थोड़ा प्रतीक्षा कर लिया जाए, जब यूनिवर्सिटी नॉर्मल हो जाएगी और वो खुलेगा तो आप मिलिएगा, हम आपका प्रायोरिटी से वाइवा करवा देंगे। रिजल्ट कब पहुंचेगा? सर बीबीए पार्ट 2 और बायोटेक्नोलॉजी पार्ट 2। बीबीए पार्ट 2 सर। हाँ बता दीजिए जितना सही है अरे पूछ लीजिएगा ना क्या आगे तो गाँव में है। यदि और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछा जाए। वैसे ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते करते रहेंगे, अगले हफ्ते भी इस तरह की एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे। बीबीए पार्ट 2 का रिजल्ट कब तक पब्लिश होगा? बीबीए पार्ट 2 का रिजल्ट परीक्षा नियंत्रक से पूछ करके हम आपको बता देंगे, अभी हमारे ध्यान में नहीं है। आप उनसे व्यक्तिगत रूप से टेलीफोन करके कल पता कर लीजिएगा। रिजल्ट कब आएगा? मुख्यमंत्री महिला वाला जो 25,000 रुपये आने वाली थी उसका क्या हुआ सर?
ये सब मीटिंग में पूछ लीजिएगा। 25,000 रुपए वाला जो महिला मांग रहा था आग रहा है। सेकंड ईयर का रिजल्ट कब आएगा? रजिस्ट्रार साहब हमारे पास है, उन्होंने बताया कन्या उत्थान में जिनका पैसा अभी तक नहीं आया उस पे काम हो रहा है, और जैसे पैसा आएगा तैसे खाते में चला जाएगा। जी मनीष कुमार कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। टेक्नोलॉजी के लिए यूनिवर्सिटी क्या कर रही है? हेलो, बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट कब आएगा? सेकंड ईयर का। सेकंड ईयर का किस चीज का? टेक्नोलॉजी। फिर से बताइए जरा। हेलो हेलो सर, बायोटेक्नोलॉजी की जो पढ़ाई चलती है सेकंड ईयर। हमें लगता है इस महीने के आखिर तक सेकंड ईयर का सारा रिजल्ट हम निकाल देंगे। सर उसका स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं हो रहा है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी का किस कॉलेज से हैं आप? महाराजा कॉलेज आ रहा। तो हम नवीन जी से रिक्वेस्ट करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का भी लोड कराते हैं। अच्छा, धन्यवाद आपको, आपने संज्ञान में लाया। प्रणाम सर। सर अभी पार्ट 2 पार्ट 1 का एक सब्जेक्ट अपलोड हुआ है, पार्ट 2 का नहीं है, पार्ट 3 का भी नहीं है सर। हेलो, हाँ, हमें आपकी सुनाई पड़ रही है। देखिए, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर एक ऑप्शन है स्टूडेंट, उसमें कि जो जो मटेरियल नहीं उपलब्ध हो रहा है उसको आप dsw@bksu.ac.in पर एक ईमेल डाल दिया जाए, हम लोग उसको संज्ञान में ले करके सारे नोट्स जो है वो अपलोड कराते हैं। सर अभी तक PDF या स्टडी मटेरियल। हेलो, बोलिए। हाँ, मैं डॉक्टर मीना कुमारी, MM महिला कॉलेज से सर। जी बताइए। सर आप बात कर रहे थे, जैसे लॉकडाउन में बहुत सारे टीचर्स जो प्रॉपर आना के नहीं रहने वाले हैं, बहुत गाँव में भी फंस चुके हैं सर। तो उन लोगों को ना तो स्टडी मटेरियल, लॉकडाउन में बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो ग्रामीण बहुत लोग वहाँ भी फंसे हुए हैं, उन्हें नहीं है या प्रॉपर किताब सब जो है सारा डिपार्टमेंट में बंद है। तो ऐसे में सर उनको दिक्कत कुछ हो रही है, तो सर आपसे सुझाव चाह रहे हैं कि वो टीचर क्या करें जो गाँव में फंसे हुए हैं सर। देखिए, जहाँ कोई फंसा हुआ है उसके पास जो पाठ्य सामग्री है उस पाठ्य सामग्री से नोट बना ले और वो हमको ईमेल कर दे, व्हाट्सएप कर दे। 4 नंबर दिए गए हैं, उनसे आप वार्ता कर लीजिए। इंटरनेट पर जो सामग्री है उसको भी आप इस्तेमाल करिए, लेकिन एक्नॉलेज कर दीजिए। अब कोई गांव ऐसा नहीं रहा जहां मोबाइल न पकड़ता हो, जहां इंटरनेट न आता हो। खा लेंगे नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, मंडी तो इतना कहेंगे खाओगी खाएंगे। 5 6 7 कितना करके आप सभी लोग अपना अपना माइक म्यूट कर लें, बोल नहीं पा रहे हैं, माइक म्यूट कर लें। आज की इस मीटिंग में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज के प्रिंसिपल लोग भी आए हैं, वो लोग साइलेंट क्यों हैं? हो गया? नमस्कार सर। हेलो। हाँ, मैं तो क्या करूँ ना, बात करो।
कोई तारीख बताइए। इधर कर दो, हो गया। पहले और बताइए ना। इसको रखो तो तो हमें लगता है कि आप सबकी वो मदेसर सिंह जी की भी फोटो दिखाई पड़ रही है। कोई बात कहना चाहते हैं आप? मनीष कुमार। मैं नरेंद्र बोल रहा हूँ सर, महाराजा बोला कॉलेज जाए, प्रिंसिपल। नरेंद्र जी बोला जाए। जी 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 सर, आपसे क्वेश्चन पूछा गया सर कि बायोटेक्नोलॉजी का मटेरियल जो है सो नहीं डाला जा रहा है। तो मैं सर आज आदेश दे रहा हूँ उन्हें सर, दो दिन के अंदर कल से मटेरियल अपलोड होना शुरू हो जाएगा सर। हाँ देखिए, इसमें आप लोगों की भूमिका बड़ी गुरुतर है। स्वयं भी और दो एक जो कुछ कंप्यूटर पे काम करने वाले टीचर आपके मतलब कॉलेज में हो, ये केवल आप ही के लिए नहीं है, सारे अपने प्राचार्य बंधुओं के लिए है कि वो अपने वेबसाइट को देखते रहें और एक निगरानी टाइप का विजन बनाइए कौन कौन से विषय पे नहीं है, ताकि लड़के को कहने के पहले उसको हर चीज मिल जाए। और आपने ये आश्वासन दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो कर्मठ आदमी हैं, हमें विश्वास है कि आप कल परसों तक करा देंगे। जी धन्यवाद सर। मनोज तो विद्रोही हो गया, अब कुछ नहीं होगा। नौकरी छोड़ देंगे हम, साहब हम जानते टाइम में चल जाएगा नहीं, 7 बजे जाम भी नहीं रहता, फटाफट 2 घंटे में आ गया वो समझ लो। सही में होती है समझ लो। ठीक है बनी 3 साल रहेगी। हाँ आज से नवादा के। तो आप सभी लोग इस मीटिंग में आए और मेरी बातों को आपने सुना, अपनी जिज्ञासाओं को हमसे शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगले हफ्ते अपना समय बता के, टाइम बता के, आपको पूर्व सूचना देके हम फिर एक दूसरे से बात करेंगे और अपने आइडियाज शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। उस चीज के लिए बार बार मेरे पास फोन आ रहा है। हेलो सर, सर इसमें मेरा क्वेश्चन है। हेलो सर, हेलो सर, हेलो हेलो, ये मीटिंग समाप्त की जा रही है। अभी के लिए मीटिंग समाप्त की जा रही है। हेलो प्रणाम सर। हेलो सर जी, अगर आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आज का जो ये मीटिंग था वो माननीय कुलपति जी ने समाप्त कर दिया है। अब अगला मीटिंग पहले एक बार सभी प्राचार्य और वन विभागाध्यक्ष महोदय को लेकर के होगा, जिसमें जो छात्रों का जो पॉइंट है वो पॉइंट उन लोगों को बता दिया जाएगा और आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। अगला अनाउंसमेंट के लिए इंतजार कीजिए। अभी अपने वीर कुंवर सिंह के पोर्टल पर आपको अगला सूचना दे दिया जाएगा। धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम सर। लखनऊ से आया हुआ है आप, वहाँ पर अभी आज का प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण डेट का इंतजार किया जाए। अगला प्रसारण अभी सर ये नहीं था।
उसमें लिखा है ना कि ये महामारी